Hi, welcome to Crown Immigration YouTube channel. My name is Pratiksha. I am a counselor of this company. So आज मैं हमारे डायरेक्टर सर से क्वेश्चनिंग पुट करूंगी जो हमारे स्टूडेंट्स को इंक्वायरी के लिए आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाय सर, गुड आफ्टरनून। तो थैंक यू प्रतीक्षा। तो ये हमारी कंपनी की काउंसलर हैं, तो इनसे बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग, जब उनका फ़ोन आता है या फिजिकली आते हैं। तो प्रतीक्षा के पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आम स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती हैं, आम पेरेंट्स की क्वेरी रहती है जब वो किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं। तो हमने एक ऐसी ही सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमारी जो डिफरेंट कॉन्सर्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आने वाले जो हमारे एपिसोड्स रहेंगे वो उस टाइप की क्वेश्चनिंग करेंगे। तो अगर आपका भी क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरेन स्टडी है तो आप अपना जो क्वेश्चन है हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो मैडम पहला क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? So my first question, how do I build a professional network while studying abroad? तो ऐसा है कि आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब आप फॉरेन में स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और इवन आप वहाँ के जो सोशल मीडिया है, लोकल पेजेस हैं, उनको फॉलो करें। और जो कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ के मैंने जो सेल्स बताए हैं, जो डिपार्टमेंट बताए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद उनसे इस टाइप की आप इंफॉर्मेशन या उन सोशल मीडिया से इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल सकती है। तो अनदर क्वेश्चन मैडम। So my second question, what kind of sport is available for mental health and personal challenges? तो ऐसा है कि हमारे पास जब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाएं। तो ऐसा है कि फॉरेन में स्टडी के लिए कुछ कंट्रीज तो बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं। वो जो फिजिकली हैंडीकैप रहते हैं तो उनको समटाइम्स दे आर नॉट गिविंग द वीज़ा। कुछ कंट्री जो वेलफेयर ओरिएंटेड है, अगर मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करूं, यूके जैसी कंट्री की बात करूं, वहां पर जॉब्स में भी दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द जो हैंडीकैप पर्सन रहता है, और उनके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में जितनी भी डेवलप कंट्री हैं वहां पर किसी भी टाइप की रिजर्वेशंस नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे SC ST की है, OBC की है, व्हाट्सएवर है, वहां पर जो लोग हैंडीकैप हैं उसकी रिजर्वेशन आपको जरूर मिलेगी। उनको जरूर प्रायोरिटीज फॉरेन कंट्रीज में देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्री में, और कुछ स्पेसिफिक कंट्री ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो अगर आपका केस इसी टाइप का है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपकी फाइल रिव्यू करने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्री सजेस्ट कर सकता हूं कि जहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। तो मैडम अनदर क्वेश्चन। So my next question, what documents are needed to show financial proof for a student visa? तो स्टूडेंट वीजा के लिए इन्होंने पूछा है कि किस टाइप के डॉक्यूमेंटों को हमें दिखाना पड़ता है। तो स्टूडेंट वीजा के लिए इट इज अगेन डिपेंड कंट्री टू कंट्री। 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। कुछ कंट्री आपके 1 डे ओल्ड फंड्स मांगती हैं, कुछ कंट्री 1 महीना पुराने फंड मांगते हैं, कुछ कंट्री 6 मंथ ओल्ड फंड्स मांगती हैं, कुछ कंट्री 6 मंथ ओल्ड के अलावा आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी मांगती हैं, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट भी मांगती हैं कि आपके ये अगर 6 मंथ पुराने फंड है ये जनरेट कहाँ से हुए हैं। आपको ये जो फंड्स हैं आइदर कोई प्रॉपर्टी सेल करके हैं, आइदर आपने कोई लोन लिया है, आइदर जी आपकी लॉन्ग सेविंग्स हैं। तो ऐसे जस्टिफिकेशंस मांगती हैं। और कुछ कंट्रीज में आपको फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती वीज़ा पर्पस के लिए, और कुछ कंट्रीज में आपको जो अपने फंड्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री में शो करने पड़ते हैं, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट या GIC कहते हैं। अगेन डिपेंड है। और कुछ कंट्री आपका लोन सैंक्शन लेटर के ऊपर भी वीज़ा ग्रांट करती हैं, और कुछ कंट्री लोन सैंक्शन लेटर के अलावा आपकी जो डिसबर्समेंट भी, पैसा भी बैंक के अंदर डिसबर्स होना चाहिए, उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट करती हैं। इट इज़ अगेन डिपेंड। और कुछ कंट्री थर्ड पर्सन के फंड भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। अगर आप फॉरेन में स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आप चाचे ताए दोस्त फ्रेंड के भी फंड्स लगा सकते हैं। और इट इज़ अगेन डिपेंड कि आपने कौन सी कंट्री में कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। तो अनदर क्वेश्चन मैडम। So next question, free vocational program with free stipend or without stipend in Finland? तो ऐसा है कि फिनलैंड में जो वोकेशनल प्रोग्राम है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ा कंपटीशन रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं और इंग्लिश टॉट में बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं वोकेशनल के, तो वो सारे के सारे फ्री हैं। और इवन वहाँ पर अगर आपको फिनिश लैंग्वेज V1 V2 तक आती है तो आपको इमीडिएटली वोकेशनल प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है विदाउट एनी कंपटीशन। बट इंग्लिश टॉट में देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर गेटिंग द एडमिशन, बट ओनली ट्यूशन फीस वेवर रहेगी। तो इनका क्वेश्चन था कि ट्यूशन फीस के अलावा क्या बच्चे को साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है? देयर इज नो एनी स्टाइपेंड प्रोविजन, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपका प्रोग्राम एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अनदर क्वेश्चन। So my next question, does my student need to know a second language? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी सेकंड लैंग्वेज क्या है, उस स्पेसिफिक कंट्री की पूछा है इन्होंने। तो ऐसा है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो 99% आप जो प्रोग्राम फॉरेन कंट्री में करने के लिए जाएंगे वो इंग्लिश टॉट में रहेगा, इंग्लिश में ही आप वहां जाकर पढ़ेंगे। अभी इनका क्वेश्चन है कि क्या बच्चे को सेकंड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है वीजा पर्पस के लिए या एडमिशन पर्पस के लिए? देयर इज नो नीड सेकंड लैंग्वेज, बट अगर आप सीख लेते हैं तो आपको वहां जाने में जॉब्स में चांसेस बढ़ सकते हैं, जहां आपको एडमिशन और वीजा का थोड़ा सा वेटेज बढ़ सकता है, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी और ये किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उस स्पेसिफिक कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए तभी वहां पर आप स्टडी करने के लिए जाएंगे। So my next question, what measures are in place to ensure the safety and security of students in the chosen country? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे को या अपनी बच्चे को, आज वो सन है या डॉटर ऑफ फॉरेन कंट्रीज में भेज रही हूँ, तो वहाँ के सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, क्या वो कंट्री सेफ है बच्चों के लिए? तो ऐसा है, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारी कंट्री में क्या सेफ्टी है, लेकिन आपको इंडिया से मतलब ये लेकर चलिए 90% ज़्यादा ही सेफ्टी उन कंट्रीज में मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज वहाँ पर सर्विलियंस है, मतलब हर जगह पर कैमरा लगा हुआ है, हर लोग डिसिप्लिन है, कोई भी बंदा कोई इलीगल एक्टिविटीज 90% कंट्रीज में करता नहीं है। तो आपके बच्चे इंडिया से ज़्यादा वहाँ पर सेफ रहेंगे, बट कल्चर कैसा है वहाँ का, उसको अडॉप्ट कैसे करना है, दैट इज आपके हाथ के ऊपर डिपेंड है। लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, फुल वहाँ पर सेफ्टी है अगर आप अच्छी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। और पूछिए, कोई है क्वेश्चन? No sir. तो ये इनके क्वेश्चन थे। तो मैडम मैं और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इससे बढ़िया क्वेश्चन लेकर आना है। क्वेश्चन वही लेकर आना है जो फिजिकली क्लाइंट आपसे फोन पे पूछता है या जब आपके पास ऑफिस में काउंसलिंग के लिए जाता है। तो हमारे अगर इस टाइप की आप सीरीज रेगुलर देखना चाहते हैं तो उनको हम रेगुलर अपने सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। हमारे 2 चैनल हैं, दोनों में किसी भी चैनल पर ये वीडियो हमारी अपलोड हो सकती है। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।